मेरे साथ मौजूद हैं जी इशफाक अहमद साहब। इनका 2 साल का यूके का वीज़ा ग्रांट हो के आया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वीज़ा लगने से पहले आपका एक रिफ्यूज़ल था। जी हाँ। ठीक है, वो हमारे देखने वालों को खुद बताएंगे कि वो सिनेरियो क्या था। तो मेरा जो कंसल्टेंट था वो उसने मुझे गलत गाइड किया, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो मैं रिफ्यूज़र हो गया। तो बजाय उसने मुझे रजिस्ट्रेशन रिव्यू में जाने के बजाय वो मुझे अदालत में ले गया। पुराने रिफ्यूज़ल की सारी जस्टिफिकेशन करने के बाद हमने इनका दोबारा से केस जो है वो सबमिट किया। 99 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी मैंने ओवर स्टे नहीं किया। मैं टाइम पे आया हूँ, टाइम पे चला गया हूँ और ट्रैवल मेरा गुड मेरी जो यानी कि आप इनका केस ख़राब हुआ था। वो ना पंजाबी में एक कहते होते हैं ना, जब केस ख़राब हो जाता है तो कहते हैं जी इन्होंने लाहौर लाई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी इशफाक अहमद साहब। इनका 2 साल का यूके का वीज़ा ग्रांट हो के आया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें 2 साल का इनका यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ। इनका इससे पहले 6 मंथ का वीज़ा ग्रांट हुआ था और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाबास के प्लेटफॉर्म से हुआ था। हमने प्रोसेस किया था और इनका वीज़ा लगा था। इनको आपने पहले भी एक वीडियो में देखा होगा। एक तो हम दोबारा से इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं और इनके पहले वीज़े के बारे में आपको दोबारा से जो है ना चीज़ें बताता हूँ कि इनका पहला वीज़ा एक किस्म की हमारे लिए जंग थी, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क थी जिसके ऊपर हमने काम किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से एक बात करता था, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, कामयाबी अल्लाह पाक ने दी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लाउड बोलना, जैसे मैं नहीं थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ इस तरह। इशफाक अहमद साहब, आपको मुबारक हो, वीज़ा आपका 2 साल का लग के आ गया, मल्टीपल एंट्री। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस मैन हूँ। कब से बिजनेस रजिस्टर्ड है? तकरीबन कोई 30 साल से। 30 साल से रजिस्टर्ड है। ठीक हो गया। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। आई एम डिज़ाइनर एंड प्रोप्राइटर। ठीक हो गया। आपकी जो स्टेटमेंट यूज़ हुई थी यूके में, इस पर कंपनी स्टेटमेंट हुई थी, पर्सनल भी थी और बिजनेस भी थी। बिजनेस भी, दोनों स्टेटमेंट थी। अच्छा, इससे पहले आपने हमसे कौन सा वीज़ा प्रोसेस करवाया था? मैंने यूके का ही करवाया था 6 मंथ के लिए। 6 मंथ का करवाया था। आपका जो यूके का केस, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 6 मंथ का केस आपका वीज़ा लगने से पहले आपका एक रिफ्यूज़ल था। जी हाँ। ठीक है, वो हमारे देखने वालों को खुद बताएंगे कि वो सिनेरियो क्या था। सिनेरियो यही था कि मतलब कि वो 10 साल का मेरा पहले वीज़ा था, मैंने दोबारा अप्लाई किया था 10 साल के लिए। हाँ। तो मेरा जो कंसल्टेंट था वो उसने मुझे गलत गाइड किया, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो मैं रिफ्यूज़र हो गया। तो बजाय उसने मुझे रजिस्ट्रेशन रिव्यू में जाने के बजाय वो मुझे अदालत में ले गया। वहाँ से आपने सोलिसिटर हायर किया था? यूके से? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यूके से सोलिसिटर हायर किया था और उसको फीस कितनी पे की थी? उसको तकरीबन फ़ीस की थी 800 पाउंड पे की। कितने बन जाते हैं पाक रुपीज़ में? तकरीबन पाकिस्तानी बन जाता 2 लाख के करीब। 2 लाख रुपए आपने फीस पे की थी और वो वहाँ से अदालत में ले गया था और उसके बाद भी आपका वीज़ा वहाँ से नहीं लगा था, रिफ्यूज़ हो गया। ये सबसे इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे बात थी जो मैं आपको सुनवाना चाह रहा था इनके मुंह से। इनका वीज़ा पहले 10 साल का था, वो उसके ख़त्म हुआ। इसके बाद इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया दोबारा 10 साल का और वो रिफ्यूज़ हुआ। रिफ्यूज़ होने के बाद प्री एक्शन की बजाय उन्होंने वहाँ से सोलिसिटर हायर करके वहाँ से केस किया यूके से, जिसकी इन्होंने तकरीबन 2 लाख रुपया 800 पाउंड के करीब जो है इन्होंने फीस भी पे की। 2 लाख या 2.5 लाख रुपए जितना भी बनता है पाक रुपीज़ में। और वहाँ से भी 6 महीने लगे रहे, 7 महीने थे, तकरीबन 7-8 मंथ। 7-8 मंथ जो है वहाँ से सोलिसिटर ने इनके केस को हैंडल किया और फिर भी वहाँ से केस इनका रिफ्यूज़ हुआ था। जब ये रिफ्यूज़ हुए हैं उसके बाद ये दोबारा हमारे पास आए हैं, तो फिर हमने इनके प्रोफाइल की असेसमेंट दोबारा की और करने के बाद इनको गाइड किया है कि अभी हम लोग आपका 10 इयर्स के लिए नहीं लेके चलेंगे, हम केस को दोबारा से खुद हैंडल करेंगे। वो हमने जैसे भी किया, जैसे उसमें लेटर ऑफ जस्टिफिकेशन बनते हैं, पुराने रिफ्यूज़ल की सारी जस्टिफिकेशन करने के बाद हमने इनका दोबारा से केस जो है वो सबमिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनका 6 माह का वीज़ा उस वक्त ग्रांट हो के आया। उसके बाद इन्होंने ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद वीज़ा एक्सपायर हुआ, तो अब 2 साल का वीज़ा इनका अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। सर, ट्रैवल कहाँ किया हुआ है आपने? मैंने ट्रैवल सऊदीया हज पे किया था मैं, फिर मैं उम्रे पे गया। यूके का तो मेरा 99 से ट्रैवल है। ठीक है, 99 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी मैंने ओवर स्टे नहीं किया। मैं टाइम पे आया हूँ, टाइम पे चला गया हूँ और ट्रैवल मेरा गुड मेरी जो यानी कि आप इनका केस ख़राब हुआ था। वो ना पंजाबी में एक कहते होते हैं ना, जब केस ख़राब हो जाता है तो कहते हैं जी इन्होंने लाहौर लाई हो।
तो फिर ये लाहौर आए थे, हमारे पास आए थे, ठीक है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, इनके केस को प्रॉपर हमने हैंडल किया और इनका वीज़ा जो है यूके का ग्रांट हो गया। अच्छा, हमारे देखने वालों को इशफाक साहब ये बताइएगा कि आप को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी मेरे स्टाफ से, मेरी टीम से? बिल्कुल नहीं। लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे, हमारे पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि आप जितना भी हो सके तो बाबस वालों के पास आएँ। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इनका अखलाक और खलूस है, और ये बड़ा अच्छा तरीके से गाइड करते हैं कस्टमर को। हम फुल कॉन्फिडेंस में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब मेरी टीम आपको प्रोफेशनल लगती है, मैं या मेरी टीम? बिल्कुल है तो वीज़ा लगा ना। हाँ, प्रोफेशनल है तो वीज़ा लगा, वरना नहीं तो मुश्किल होता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं इनके प्रोफाइल को दोबारा से आपको बताता हूँ कि इनका जो है पहले 6 मंथ का वीज़ा लगा था, फिर अभी हमने इनका 2 ईयर का वीज़ा लगवाया। इनका 6 मंथ के वीज़े से पहले 10 ईयर का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, जिसको इन्होंने चैलेंज किया था यूके से चैलेंज किया। वहाँ पे इन्होंने 800 पाउंड फीस दी है सोलिसिटर को, और 6 से 8 महीने केस इनका जो है विन नहीं कर सके, ख़राब हुआ है, लूज़ किया है। उसके बाद ये हमारे पास आए हैं और फिर हमने इनका वीज़ा दोबारा 6 मंथ से इनको स्टार्ट करवाया और इनके केस को प्रॉपर हैंडल करके फिर वीज़ा अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 6 महीने का लगा, अब 2 साल का लग गया। आप लोग भी अगर कोई भी अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं या असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं 042117861414, 031117861414। हमारा यूएई का जो नंबर है वो है +971 5515105006। हमारा लाहौर में ऑफिस है, पूरे पाकिस्तान में इसके अलावा हमारा अभी ऑपरेशनल ऑफिस कोई नहीं है सिवाय लाहौर के। जो लोग आ सकते हैं वो हमारे ऑफिस आ जाएं। मैं आपके डॉक्यूमेंट दे के आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और जो लोग नहीं आ सकते वो अपने डॉक्यूमेंट मेरी टीम को मेरे नंबर पे जो है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो है शेयर कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम मुझसे सजेशन लेके आपको बताएगी कौन सी कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। हम मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए वीज़ाज़ करते हैं, जैसे कि शेंजन भी आ जाता है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी की अगर आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो असेसमेंट के हमारे कोई चार्जेस नहीं। लाहौर में हमारा एक ही ऑफिस है, ये आप देख सकते हैं, बाबास ट्रैवल्स एंड टूर्स इंटरनेशनल, ऑफिस नंबर 49, गोहर सेंटर, वहदत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। एक ऑफिस हमारा यूएई में है, अल गरूद में है। दोनों ऑफिस में डिफरेंट डेज में डिफरेंट टाइमिंग में मैं अवेलेबल होता हूँ, मगर ज़्यादा अवेलेबिलिटी मेरी अभी लाहौर ऑफिस में होती है। 25 डेज ऑफ द मंथ में लाहौर ऑफिस में अवेलेबल हूँ। कराची, इस्लामाबाद को भी फ़िलहाल टेम्प्रेरी क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है। वो भी मैं अपने क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने उसको फ़िलहाल टेम्प्रेरी क्लोज़ किया हुआ है, और 5 दिन के लिए सिर्फ यूएई ऑफिस जाता हूँ। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस वक्त बेस्ट टाइम है। यूके अगर आप करना चाह रही हैं, जापान का बहुत अच्छा टाइम है, नीदरलैंड का बड़ा अच्छा टाइम है, ठीक है। तो आप लोग अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।